सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 6 युग परिवर्तन में ज्ञान यज्ञ की भूमिका। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि समझदारी कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर हमें जो जड़ता है हमारी और जो नेगेटिव सोच है जिसकी वजह से समय दिशा सब बर्बाद हो रहा है, यूथ बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, अगर हमें उन सबको ठीक करना है, सामाजिक कुरीतियों को ठीक करना है, तो हमारा थॉट प्रोसेस बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस थॉट प्रोसेस को बदलने का सबसे जो बढ़िया काम है युग निर्माण योजना के स्वाध्याय के अंतर्गत अलग अलग किताबों से हो रहा है। गुरुदेव अपने जीवन काल में 3200 किताबें लिख के गए हैं। हम 3200 लेटर्स भी लिख के देख लें। चिन्मय भाई अपने ऑडियो में कहते हैं आप 3200 लेटर लिख के देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना एफर्ट लगता है 3200 किताबें लिखने में। तो 3200 किताबें हम जीवन भर में 32 किताबें ढंग से पढ़ लें, अपने जीवन में उतार लें, एक किताब पढ़ के उतार लें तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है और अब तो शॉर्टकट यूट्यूब पे अवेलेबल है हर चीज़, तो देर किस बात की है? हम क्या इंतजार कर रहे हैं? हमारे विचार शैली के बारे में हम क्यों नहीं चेक कर रहे कि क्या हमारी विचार शैली निम्न कोटि की है या हमारी विचार शैली युग निर्माण के हिसाब से हो गई है, जिसमें हम मैं और मेरा से ऊपर उठ के समाज को कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोचते हैं, कुरीतियों से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। तो इसी के बारे में गुरुदेव आगे बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रयास क्या है? मित्रों, मनुष्य जाति के सामने साधन उत्पन्न करने के लिए युग निर्माण योजना ने एक प्रयास आरंभ किया और वैसी विचारधारा का साहित्य का निर्माण किया। यह इस युग की महती सेवा है कि आदमी को क्रमबद्ध रूप से सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में स्वतंत्र चिंतन करना सिखाया जाए। यह प्रयास अन्यत्र नहीं शुरू हुआ था, आज अपनी संस्था के द्वारा शुरू हुआ है। इसके द्वारा कितना साहित्य लिखा गया है, कितने विचारों का एक समूह इकट्ठा किया गया है, इसका मूल्यांकन आज की परिस्थिति में नहीं हो सकता। इसका मूल्यांकन बहुत पीछे दिन होगा जब लोग समझेंगे कि गलत दिशा में जाने वाले जन समूह को सही दिशा में लाने के लिए जो मोड़ दिया गया, उस मोड़ को देने का श्रेय किसका है और किसने ऐसा मोड़ दिया। यह मोड़ मानव जाति की महती सेवा और ऐतिहासिक सेवा है। अभी गुरुदेव जब ये किताब या ये प्रवचन बोल रहे थे उस समय गुरुदेव ने ये भी नहीं बताया कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। बोले मेरे जाने के बाद समझ में आएगा। और आज हम जानते हैं कि 3200 किताबों में क्या है और कौन कौन, कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जिसपे नहीं लिखा हो। आप मन में टॉपिक सोचो और आपको उस पर किताब मिल जाएगी। आपकी कोई परेशानी हो आपको उस पर किताब मिल जाएगी। हर तरीके से हर तरीके का स्वाध्याय अवेलेबल है। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि अब सब कुछ तो अवेलेबल है, अब तो हम पढ़ें। और हम कब तक पढ़ें? हम तब तक पढ़ें जब तक हमारे व्यवहार में ना उतर जाए, जब तक हमारे आचरण में ना उतर जाए, जब तक भीतर से जो भीतर में जो है मल इकट्ठा हो गया ना, मल ही कहेंगे वो, पुराना वाला, पुरानी संकीर्ण सोच का मल, जब तक वो साफ ना हो जाए तब तक पढ़ें, बार बार पढ़ें। आगे लिख रहे हैं, युग निर्माण योजना द्वारा अपने ज्ञान यज्ञ के माध्यम से संबंध और संपर्क रखने वालों से यह प्रार्थना की गई है कि लोगों को अपने समय का एक अंश और अपने धन का एक अंश निकालना चाहिए। उसे इस बात के लिए खर्च करना चाहिए कि लोगों के विचार करने का क्रम किस तरीके से बदला जाए। ये हमारा और आपका आह्वान किया जा रहा है यहाँ पर कि जो लोग, अरे गुरु शक्ति को अगर हम जान गए, गुरु तत्व को अगर हम जान गए, तो वो हमसे कितनी बात कह रहे हैं, केवल इतनी कि पहले खुद पढ़ो और फिर औरों को पढ़ाओ। खुद अगर आपने ऑडियो सुन लिया और आपको चेंज फील हो रहा है अपने अंदर, तो अपना पॉइंट नोट करो और उसको कमेंट में डाल दो, नोटेड पॉइंट को, और आगे भेज दो लोगों को, या फिर जिसको भेज रहे हैं उसको बता के भेजो एक ऑडियो नोट से, एक रिटन मैसेज से कि इस स्वाध्याय से मुझे ये बात अपने जीवन के लिए श्रेष्ठ लगी। तो आप भी सुन लीजिए, उसमें आपकी आत्मता मिल जाएगी ना, आपकी वाइब्रेशन ऐड हो जाएगी, तो सामने वाला जरूर सुनेगा। तो ये हमसे ही कहा जा रहा है कि हमको पता होना चाहिए, अगर हमें कुछ अच्छा मिला तो उसे बांटना है, लोगों के सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। कुछ अच्छा मुझे मिल गया तो मुझे आगे देना ही होगा, बिना बदले में कुछ चाहे। तो यहाँ लिख रहे हैं कि विचार का क्रम किस तरह से बदला जाए, सुधारा जाए। समयदान, अंशदान की यह आवश्यक शर्त लगाई गई है। प्रयत्न यह किया गया है कि इस संगठन, इस मिशन से प्यार रखने वाला हर सदस्य उसकी सदस्यता शुल्क के रूप में प्रतिदिन 1 घंटे का समय और कम से कम 50 पैसा तो दिया करेगा। और 50 पैसा कोई बड़ी रकम नहीं होती। एक प्याला चाय इतने पैसे की आती है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर उसके मन में इतनी महत्ता समा जाए, अगर इतनी महत्ता समाई नहीं तो एक कानी कौड़ी भी मालूम पड़ेगी। तो गुरुदेव हमसे क्या मांग रहे हैं? 1 घंटे का समय। और सच बात यह है कि वो मांग नहीं रहे, वो कह रहे हैं तुम पढ़ लो। वो हमारे आत्मनिर्माण की बात कर रहे हैं।
वो झोली फैलाए, हमारे ही भले के लिए हमसे इस तरह की बात कह रहे हैं। और क्या, आधा कप चाय आज की डेट में 5 रुपए की, तब 50 पैसे की थी। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? इतना भी नहीं सोच सकते, इतना भी नहीं विचार कर सकते? हम बाहर जा खाना खाने जाते हैं तो हजारों रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे विचार हम लोगों को करना है, जो गुरु तत्व को जान रहे हैं, गुरु शक्ति को जान रहे हैं। जहां से कुछ अच्छा मिला वहां से बांट दो। जहां से कुछ अच्छा मिला, जिसने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया, वो मुझे आगे देना ही देना है। आगे, सज्ञान विस्तार हेतु अंशदान। और आज की डेट में तो अंशदान भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समय दान है। एक ऑडियो ही तो आगे बढ़ाना है। अगर आपको अच्छा लग गया, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, मैक्सिमम अवेलेबल है। सज्ञान विस्तार हेतु अंशदान। व्यक्ति शराब पीने में, सिनेमा देखने में 50 रुपए खर्च करके आता है, और आज की डेट में 500 रुपए तो मिनिमम खर्च करके आता है। अच्छे काम के लिए कहा जाए तो 1 रुपए में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। आदमी जिस चीज का मूल्य नहीं समझता, उसके लिए जरा भी खर्च नहीं कर पाता। लेकिन अगर वह मूल्य समझता हो तो एक रोटी, आधी रोटी का टुकड़ा भी आसानी से खर्च कर सकता है। एक रोटी 1 रुपए की आती है। आधी रोटी तो हम कुत्ते को रोज ही फेंक देते हैं। आधी रोटी को फेंक देना कौन सी बड़ी मुश्किल बात है? अगर आदमी की समझ में आ जाए कि ज्ञान नाम की भी दुनिया में कोई चीज होती है, ज्ञान की भी उपयोगिता होती है, ज्ञान का भी समाज में कोई मूल्य है, अगर ये बातें उसकी समझ में आ जाएं, तो उसे यह समझना है, उसे यह समझाना है कि इस जमाने में ज्ञान कितना आवश्यक है। इससे पहले इसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता कभी नहीं हुई, और एक्चुअली कभी नहीं हुई। गुरुकुल होते थे, सामने से बचपन में ही सही विद्या पढ़ाई जाती थी। अब ये जो बीच में इरा आया है ना, इस इरा में सब गाड़ी गड़बड़ाई है, और हमारा विवेक जम गया, जंग लग गई है हमारी बुद्धि को, क्योंकि हम इतने साल गुलाम रहे कि हमको पता ही नहीं। अगर पहले जमाने में कह दिया कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते, तो आज तक उसको फॉलो करते आ रहे हैं। कभी हमने विवेक से ये सोचा कि पहले जमाने में झाड़ू क्यों नहीं लगाते थे, क्यों मना करते थे? सोच के देखिए, मिट्टी के गोबर से लीपने वाले फर्श होते थे, घर होते थे, और गोल्ड बहुत होता था। भारत सोने की चिड़िया थी, गोल्ड बहुत होता था। स्त्री पुरुष बच्चे सब खूब गोल्ड पहनकर रहते थे। लॉकर्स थोड़े ना होते थे, और अच्छा गोल्ड पहनकर रहते थे। और गोल्ड का कलर और जो गोबर का कलर है, जिससे लीपा पोती फर्शों की जाती थी, वो कलर सेम है। लाइट होती नहीं थी पहले जमाने में। तो अगर तो कहा जाता था कि शाम को झाड़ू लगाएंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। अब आप विचार करो, जब लाइट नहीं थी तो नेचुरल है कि भाई कुछ पहना हुआ है, गिर के निकल गया, इतना गोल्ड पहना हुआ है, कुछ निकल गया, गिर गया, झाड़ू लगाई शाम को और कूड़े में चला गया, तो ये एक संभावना पूरी पूरी थी। तो विवेक के आधार पर उस समय ये बना हुआ था, शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आज लाइट है, टाइल वाले घरों में रहते हैं, गोल्ड पहनते नहीं, लेकिन फिर भी शाम को झाड़ू नहीं लगाएंगे। घर भले ही गंदा पड़ा रहे, लक्ष्मी चली जाएगी। अब बताना, अब जब भगवान को अगर आपके घर आना ही होगा तो क्या गंदे घर में आकर बैठेगा? हम विवेक लगा ही नहीं रहे, इतना जड़ गया है, इतना अंदर जम गया है। तो अगर आप कोई भी परंपरा उठा के देख लो, तो उसको आज की परिस्थिति से नापो तोलो तो सही, कि क्यों बनी होगी, क्या कारण रहा होगा। हर चीज के पीछे आपको कारण मिल जाएगा। तो यही बात कह रहे हैं गुरुदेव, हम जो है नीड और ग्रीड का अंतर नहीं समझते। हम पैसे को कहीं भी खर्च करते हैं, कहीं भी। हमको पता ही नहीं है कि लग्जरी और रिक्वायरमेंट क्या है, कि मेरी पहले मैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लूं। और रिक्वायरमेंट में केवल भौतिक शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं, मेरी इमोशनल बॉडी की भी एक रिक्वायरमेंट है, मेरी मेंटल बॉडी की भी एक रिक्वायरमेंट है। इनके बारे में कौन ध्यान रखेगा? फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट को भी सही तरीके से कौन पूरा कर रहा है? कौन सुबह जल्दी उठता है? कौन रोज एक्सरसाइज कर रहा है? कौन उचित आहार खा रहा है? हार्डली 30% लोग ये कर पा रहे हैं। तो हम जिस शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसको अभी ठीक से ध्यान नहीं रख रहे। तो ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हमको खर्च करने में दिक्कत आएगी नहीं, अगर हमें समझ में आ जाए कि हमारे हर शरीर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, और उसमें एक छोटा सा अंशदान और समयदान देना है, और वो भी अपने आत्मनिर्माण के लिए देना है। आगे लिख रहे हैं, मित्रों, पुराने जमाने में कम से कम 50% विकृतियां थी, जिसमें 20% बौद्धिक थी। आज तो हमारी अकल 100% विकृत हो गई है। इसमें कहीं भी कोई पांव रखने की जगह नहीं मालूम पड़ती। किसी आदमी के दिमाग को तोड़ा या खोला जाए और उसको खोलकर पढ़ा जाए तो मालूम होगा कि 80-90% दिमाग पागल हो गया है। सारा मस्तिष्क विकृत जैसा है। इसमें कहीं सही सोचने की शैली और मादा जरा भी नहीं है। इसलिए हमको यह घोर प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम में से हर आदमी 1 घंटा समय उस साहित्य को दूसरे लोगों को पढ़ाने, सुनाने और समझाने के लिए स्वयं और अपने आप को पढ़ने, सुनने और समझाने के लिए लगाए। ये जो लाइन गुरुदेव लिख रहे हैं ना, ये हृदय को बहुत प्रिय लग रही है, क्योंकि जब ये स्वाध्याय करते हैं ना हम लोग, आपके साथ रिकॉर्डिंग, तो अपना स्वाध्याय हो रहा होता है। किसी को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किसी ने पूरा सुना नहीं सुना, वो सब बात की बात है, सेकेंडरी, और वो थॉट ही मन में नहीं आता। लेकिन जो खुद का स्वाध्याय होता है, ऐसी ऐसी चीजें कई बार समझ में आती हैं और निकल जाती है मुंह से, कि लगता है बस यही तो करना था, यही तो ढूंढ रहे थे, यही तो मिसिंग था, अब इसको करने का रास्ता दे दो भगवान। वो आर्त पुकार प्रार्थना निकल जाती है।
आगे लिख रहे हैं, समय दान के साथ 50 पैसे की जो बात कही गई वह रकम बहुत छोटी है, 5 रुपए की। आज की डेट में आधा कप चाय 5 रुपए, उससे भी कुछ काम चल सकता है। बंदूक किसी के पास हो और बारूद ना हो, कारतूस ना हो तो काम कैसे चलेगा। हमारे घरों में घरेलू पुस्तकालय होना ही चाहिए। यह बहुत बड़ी संपत्ति के बराबर है। किसी घर में जेवर है कि नहीं, गाय भैंस है कि नहीं, मकान है कि नहीं, तस्वीर है कि नहीं, यह बहुत पीछे की बात है। सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि इनको भौतिक खुराक पूरा करने के लिए हमारे घर में चौका है कि नहीं। जिस घर में चौका ना हो, रोटी का इंतजाम ना हो, आटा दाल ना हो, वह घर कैसा, उस घर में आदमी कैसे जिएंगे। जिस तरीके से शरीर की भूख होती है उसी तरह से मन की भी भूख होती है और आत्मा की भी भूख होती है। अभी देखो यही तीनों शरीरों की बात गुरुदेव करवा रहे थे, यही लिखा है। मन और आत्मा की भूख को बुझाने के लिए जहाँ रसोई ना हो, चौका ना हो, तो जानना चाहिए कि यह घर भूतों का है। तो केवल फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने के लिए मत भागिए, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ मत भागिए, अपने अंदर की तरफ चलिए, अपने अंतर मन में चलिए और एक कमिटमेंट ले लो। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई, आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी एक फेसबुक के थ्रू पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है आपको पढ़ने के लिए कमिटमेंट चाहिए, पढ़ना अच्छा लगता है, सबके पास फेसबुक अकाउंट है, एक किताब उठाओ, फेसबुक पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, लाइव जाके, वहीं पर सेव हो जाएगी परमानेंट। कभी दोबारा आपको भी सुनने का मन करे तो आप सुन सकते हो। कुछ तो करें, हम कहीं से तो शुरू करें, एक किताब तो उठाएं। नहीं तो ये किताब आप पढ़ रहे हो, आपको एक काम बता देते हैं, आप ये किताब सुनते हो, इस किताब को सुन के अगर आपको कोई मुख्य बिंदु लगते हैं, सुनने के बाद अच्छे लगते हैं, आपको लगता है इन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन किया, उनको कमेंट्स में डाल दो। मैं आपको बताती हूँ कि मैं 2 दिन पहले कुछ सुन रही थी, कोई एक ऑडियो सुन रही थी, 1 घंटे का था, और मुझे सुन के बड़ा रिफ्रेशिंग लगा, बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगा मैंने ये पहले सुना है, लेकिन मुझे फिर भी वो बहुत अच्छा लगा। और जब मैं उसको सुन रही थी तो मैंने सोचा इसके कमेंट्स में इसके नोट्स डाल देती हूँ कि कभी दोबारा रेफर किया तो आसान हो जाएगा। जब मैं कमेंट सेक्शन में गई तो मुझे अपने ही नोट्स पढ़े हुए मिल गए 1 साल पहले के, और इतने हेल्पफुल थे वो अपने नोट्स जो 1 साल पहले डाले थे, इतने हेल्पफुल थे कि लगा था अरे वाह, स्वाध्याय काम आया। मैं जब भी पहले यूट्यूब से स्वाध्याय करती थी तो वो कमेंट्स में जहां से भी पढ़ रही हूँ वहां पर नोट्स डाल देती थी, हमेशा केवल अपने रेफरेंस के लिए। उससे किसी को फायदा हो वो बात की बात है, जब फूल खिलेगा तो खुशबू फैलेगी, अगर किसी को हुआ तो हुआ। तो वो इस तरह हमें को याद आ जाता है कि अरे हमने क्या सुना था, क्या करा था। अगर टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आ रही तो किसी ना किसी तरह रास्ता, बस अंदर मन में एक वो भाव आने की बात है, भाव आया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आगे लिख रहे हैं, योजना छोटी परिणाम महान। ये आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसके रिजल्ट जब आत्मनिर्माण होगा तो रिजल्ट अपने आप समझ में आ जाएंगे कितने बड़े बड़े होते हैं। चल पुस्तकालय, झोला पुस्तकालय, 1 रुपया अपनी घरेलू लाइब्रेरी के लिए निकालना और 1 घंटे का समय लोक मंगल के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, यह आज की हमारी कार्यशैली है। यह तो जरा सी छोटी सी योजना है, लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रयास के द्वारा अगर समाज में नया जीवन लाया जा सके और लोगों के सोचने का तरीका बदला जा सके, लोगों के अंदर प्राण पैदा किया जा सके, लोगों के अंदर उल्लास उत्साह पैदा किया जा सके, लोगों की लोगों को सच्चिंतन की दिशा दी जा सके, तो निश्चित रूप से मनुष्य जो आज दिखाई पड़ता है कल नहीं रहेगा, और जो समाज आज दिखाई पड़ता है वह कल नहीं रहेगा। आज जो विकृतियां सारे समाज को भ्रष्ट किए हुए हैं वे कल नहीं रहेंगी। हम कहीं से तो शुरुआत करें। हम ये सोचने लगते हैं हमारे अकेले के करने से क्या होगा। अरे क्यों नहीं होगा आपके अकेले के करने से। हम अकेले करेंगे तो आत्मनिर्माण होगा, आत्मनिर्माण होगा तो अंदर से रेडिएशन आएंगी तो परिवार और समाज का निर्माण खुद होने लगेगा। आपने अगर ये ऑडियो एक आपके पास आ रहा है और उसको किसी एक जने ने भी पूरा सुन लिया, किसी एक जीवन में भी परिवर्तन आ गया, तो क्या कम है? नंबर ऑफ पीपल की जरूरत थोड़ी ना है कि अगर ऑडियो है तो उसको 1000 लोग सुने, 10,000 सुने, 20,000 सुने। नहीं, हम तो आत्मनिर्माण के लिए पढ़ रहे हैं, उससे किसी का लाभ हो रहा है, किसी एक चेतना का भी लाभ हो रहा है, तो कितनी बढ़िया बात है, कितना आनंद की बात है। आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं, कल नहीं रहेगा। जो समाज आज दिखाई पड़ता है वह कल नहीं रहेगा। जमाना अवश्य बदल जाएगा। जमाना बदलने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ज्ञान की है। इन चिंगारियों की मशाल अगर जलाई रखी जा सके तो हम न केवल भारतवर्ष की वरन विश्व की, समस्त प्राणी मात्र की, सारे जड़ चेतन की, जगत की महती सेवा कर सकते हैं। ज्ञान यज्ञ हमारा विश्व कल्याण का यज्ञ है और उसको केवल भौतिक दृष्टि से 1000 गुना, लाख गुना बड़ा माना जाना चाहिए, और हर विचारशील को ज्ञान यज्ञ में अपने हिस्से का कर्तव्य पालन करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। तो अब हम अपने आज संकल्प ले लें भरी भर मन ही मन में कि हम किस तरह कटिबद्ध हो रहे हैं, हम ज्ञान यज्ञ में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। हमारे को अगर गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य से अंतर पड़ा है, गुरु शक्ति के लिखे हुए साहित्य से अंतर पड़ा है, किसी भी साहित्य से अंतर पड़ा है, तो उस साहित्य को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, हमको भीतर भीतर ये संकल्प आज उठा लेना चाहिए। आज ये पुस्तक यहाँ समाप्त होती है। कल से जन्म शताब्दी पुस्तक माला के अगली श्रृंखला को लेकर आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में हर पल हर क्षण श्रेष्ठता के साथ बीत रहा है।
यही प्रार्थना, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।